हाँ तो मेरे भाई और बहनों, जो हमने लास्ट क्लास में अधूरा छोड़ा था, आज वक्त आ गया है हम उसको पूरा करें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक करा था? हम कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में हमने देखा था कि यार जब जनरल रिजर्व होता है या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे यार जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जिसके लिए हमारे जो अकाउंट्स है उसमें दो ही आते हैं। 12th का जो टॉपिक है बेसिकली ये वाला, उसमें सिर्फ दो ही रिजर्व तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि यार ये होते क्या हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस कौन से बनते हैं और कैसे हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, जैसा कि डिसाइड किया हमने, हमारा आज का टॉपिक क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहला टॉपिक है हमारा। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता है? देखो, नाम बता रहा है हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन मतलब हमारे वर्कर्स हो गए, कंपनसेशन उन्हें जब हमें कुछ पर्टिकुलर कंपनसेशन देना है, मे बी उनको यहाँ पर कोई इंजरी हुई थी, कोई लॉस हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था और उसने उसका कोई कोर्ट केस कर रखा है हमारे ऊपर, जो हमें लग रहा है कि हम मोस्ट प्रोबेबली हार जाएंगे। तो इसलिए हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि पॉसिबल लाइबिलिटी आने वाली है फ्यूचर में कोई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, अब लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज, तो इसलिए हमने उसको अभी स्पेसिफिक लाइबिलिटी नहीं माना है, लेकिन हम उसके लिए रिजर्व रख रहे हैं। कौन से कंसेप्ट के अंडर ये हमने सीखा था, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने सीखा था प्रूडेंस कंसेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो बोलता है प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करिएगा। ठीक है, अब इसके अंडर आपके 4 केसेस आ जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। और वो 4 केसेस क्या क्या हैं? सबसे पहला हो गया आपका केस नंबर 1, जहाँ पर कोई क्लेम ही, मतलब बल्ले बल्ले होगी भैया, कोई क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं करता या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है कि कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वहाँ पर हम एज्यूम भी यही करते हैं कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता। अब सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। अच्छा, किसका प्रॉफिट सेक्रीफाइस होता है इसमें? पार्टनर्स का प्रॉफिट सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट में से ये निकाला जाता है। दैट मीन्स जब हमारा रिजर्व का कोई काम ही नहीं है, सेविंग्स का कुछ काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, वही जो प्रॉफिट्स है जिसमें उन्होंने सेक्रीफाइस किया था वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स जब उन्होंने ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस किया था रिजर्व बनाने के लिए, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में ही। दैट मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रिजर्व बीइंग अ लाइबिलिटी, और जब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट तो होगा ना, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसी से हम केस नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें हमारा लॉ क्लेम आ गया। क्लेम आ गया, ठीक है, और हम कोर्ट केस हार गए यार। चलो कोई नहीं, हम कोर्ट केस हार गए, क्लेम आ गया, लेकिन लकीली या फॉर्चुनेटली जो क्लेम की अमाउंट है वो लेस है हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। मतलब जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे उससे कम क्लेम आया, फिर बल्ले बल्ले होगी हमारी, इसमें क्या टेंशन है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब रिजर्व तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जितना क्लेम आपका आया उतना तो आप रिजर्व से ले लोगे, बाकी बचे हुए रिजर्व का क्या करोगे? क्या पड़ा रहने दोगे रिजर्व में? नहीं। जब वो जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया था वो पूरा हो गया तो रिजर्व रखने का मतलब ही नहीं है ना। दैट मीन्स जिनके प्रॉफिट से बनाया था उन्हें दे देते हैं ना यार वापस, क्यों रुलाना उन्हें? तो पार्टनर्स कैपिटल को हमने दे दिया, सिंपल सी गेम है। इसी से हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पे, विच इज़ व्हेन क्लेम इज़ इक्वल टू रिजर्व अमाउंट। मतलब इस बारी क्लेम आया, फिर से आया, केस हार गए हम फिर से अनलकीली, लेकिन इस बारी हमारा जो तुक्का था वो सही बैठ गया। दैट मीन्स जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे हमने उतना ही रिजर्व बनाया और उतने का ही क्लेम आ गया। बल्ले बल्ले है फिर से भैया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आपकी लाइबिलिटी बन रही है, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक लाइबिलिटी कम हो रही है, और इस बारी कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं। पिछले केस में आपका प्रॉफिट बचा था तो इसीलिए आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट
कर दिया, इसीलिए आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल सी गेम है यार, इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी केसेस हैं, एक बात याद रखना, जितने भी केसेस हैं उस सब में वर्कमैन कंपनसेशन पूरी अमाउंट से डेबिट होगा। मतलब कंटिन्यू तो करना ही नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड, ख़त्म करना ही है। नई जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर चेंज इन रेशियो, तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम का अकाउंट ही नहीं आएगा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो केस नंबर 3 था जहाँ पर क्लेम की अमाउंट लाइबिलिटी की अमाउंट रिजर्व के इक्वल थी, तो हमने उस रिजर्व को पूरा का पूरा लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट केस है कि हमारा जो क्लेम है वो ज़्यादा है हमारे रिजर्व के उससे, रिजर्व के अमाउंट से। किससे ज़्यादा है? हमारे रिजर्व के अमाउंट से। तो जब भी हमारा क्लेम हमारे रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ध्यान से देखना, एक नया अकाउंट आएगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना। पूरा रिजर्व तो यूटिलाइज होगा ही होगा, फुल अमाउंट से पूरा का पूरा यूज़ होगा। अब फिर भी हमारी लाइबिलिटी के लिए वो रिजर्व से पैसा शॉर्ट पड़ गया, थोड़ा सा बचा है, तो वो हम कहाँ से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन से। कहाँ से ले लेंगे हम? रीवैल्यूएशन से। अब ये रीवैल्यूएशन क्या होता है? सब्र रखो, बस एक तरीके से ऐसा समझ लो P&L अकाउंट है। अभी क्या होता है वो हम आगे जाके सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि वो हमारा एक P&L अकाउंट होता है। अच्छा, P&L अकाउंट है तो लॉस हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने जितना एंटीसिपेट किया था उससे ज़्यादा की लाइबिलिटी आ गई, तो लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट, जैसे P&L को करते थे, और फिर हमने अपनी लाइबिलिटी बना ली और ये लाइबिलिटी बढ़ गई, सिंपल। अच्छा, इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। देख रहे हो कितने इजी केस है चारों, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, इससे ज़्यादा तो इजी कुछ है ही नहीं। चलो इसका क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कितना इजी है। लेकिन उससे पहले यार ये जल्दी से एडू कैप्टन का जो टाइम टेबल है, एकेडमिक टाइम टेबल, ये फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर डिसिप्लिन से, हर एक फैकल्टी जी जान लगा रही है ताकि बच्चों के बोर्ड्स में मतलब टॉप क्लास मार्क्स आ जाए। तो मेक श्योर यार आप भी डिसिप्लिन वे में पढ़ लो, और साथ ही एडू कैप्टन का जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे, मतलब आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे। मतलब और क्या चाहिए यार बताओ आपको, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एट दैट टू, तो और क्या ही चाहिए आपको। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। ABC पार्टनर थे जिनकी रेशियो थी 5-3-2। अच्छा, उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपनी रेशियो को क्या कर लेते हैं? इक्वल। क्या कर लेते हैं हम? इक्वल। और जब उन्होंने ये डिसाइड करा तब उनकी बुक्स में 80,000 का WCR विच इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा था। अब हमें 4 केस दिए हुए हैं। सबसे पहला केस क्या है? नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, या फिर बोल देगा नो क्लेम एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? WCR पूरा का पूरा जो है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, टू A, टू B एंड टू C। अब कितने का था ये? 80,000 का था। कितने का था? 80,000। मेक श्योर ये ओल्ड रेशियो, मैं टाइम एंड अगेन आपको यही बोल रहा हूँ, न्यू रेशियो कहीं काम नहीं आती अपार्ट फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने के। ठीक है, तो 5-3-2, तो 50 इसका हो गया, ठीक है जी, 30 इसका हो गया, और 20 इसका हिस्सा हो गया, और हो गया क्लियर। क्या है, बस ख़त्म केस। केस नंबर 2 पे आ जाओ, देख लेते हैं भैया वो भी किस खेत की मूली है, आ जाओ। इफ़ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। अब वो बोल रहा है क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जितना आपने सोचा था उससे कम एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स 80,000 पूरा डेबिट होगा। मैंने आपको बता दिया चारों केसेस में WCR तो पूरा ही डेबिट होना है। अब डिपेंड करता है क्रेडिट में क्या आएगा। जैसे इसमें आ गया WC क्लेम, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 का, और जो बचे हुए 30,000 है, कितने हैं? 30,000 रुपये, वो हम A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 हो गए हमारे A भैया के, ठीक है, और 9,000 हो गए हमारे इनके, और 6,000 हो गए इनके। 5-3-2 ही है ना? जी हाँ, 5-3-2 ही है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? क्लेम फिर से आया, फिर से केस हार गए हम। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया? पूरा 80 का, मतलब जितना हमने एंटीसिपेट किया था। भैया तुक्का देख रहे हो, जन्नत के इमरान हाशमी का भी इतना अच्छा तुक्का नहीं बैठा होगा जितना हमारा बैठ गया, बताओ। ठीक है जी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा 80,000 का हम क्लेम जो है वो बना देंगे। लाइबिलिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है।
मूविंग ऑन टू केस नंबर 4। अब ये केस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 1 लाख रुपए का आया। कितने का आया? 1 लाख रुपए का। लेकिन हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बनाया था? ओनली एंड ओनली 80,000। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 20,000 लॉस हो गया वो हम रीवैल्यूएशन से ले लेंगे और पूरा क्लेम बना देंगे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है जी। अच्छा, इस रीवैल्यूएशन के लॉस को ऐसे थोड़ा ना छोड़ सकते हैं भाई हम, ये तो तुम दगा कर रहे हो उसके साथ। बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना था? 20, जिसमें से ए भैया को अपनी तरफ से देना पड़ेगा 10, बी भैया को देना पड़ेगा 9 और सी भैया को देना पड़ेगा 6,000। ठीक है जी। तो नहीं, 9 और 6 शायद मैंने गलत नहीं कर दिया। हाँ यार, गलत कर देता हूँ मैं। चलो आ जाओ। तो ये होगा आपका आई गेस 6 and 4, ये 6,000 एंड ये 4,000। ठीक है। चलिए, तो ये आपके वर्कमैन कंपनसेशन के केसेस थे। क्या थे? कुछ भी नहीं थे, खामखा हुआ बना रखा, पता नहीं क्यों। चलिए अगले केस पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्सेज लाइव हैं। आपकी CUET की प्रिपरेशन, IP-MET की प्रिपरेशन, क्राइस्ट, जेवियर्स या नारसी मुंजी, मतलब जितने भी आपके अंडरग्रेड पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सब की बेस्ट फैकल्टी मिलकर दिन रात एक करके मेहनत करवाती है। टॉपिक वाइज भी AI मॉक मिलते हैं आपको, मिक्स भी AI मॉक मिलते हैं आपको, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिल रही है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है आपको, मेंटरशिप मिलती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इंक्वायरी कर लीजिए। और सबसे तगड़ा ऑफ़र है मनी बैक गारंटी ऑफ़र। भैया पैसे भरो, 5 दिन तक एनालाइज करो अपने आप कि भैया सही है कि नहीं है ये चीज़, जो बोलते हैं जैसा प्रॉमिस करते हैं वैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ हमारा बेस्ट रिजल्ट निकलता आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर, जिसमें AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा था, IP-MET 13, 24, 37 एडू कैप्टन के बच्चे थे। टॉप कॉलेजेस में जितने भी बच्चे बैठे हैं एडू कैप्टन के बच्चे बैठे हैं इस ईयर में भी, 2023 में भी। तो यार हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप हमारे इन वीडियोज़ का एग्जाम्पल बनिए यार। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिजर्व, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? देखो, जब आप किसी ऐसी वैसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो जो आपको भरोसा करती है, देती है कि यार 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे, जैसे हमारे राजू भैया भरोसा देते थे 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे, बस वैसे वाला सीन। तो ऐसे में ना फिर आपको 2 दिन में ही पता चल जाता है। जैसे हमारे राजपाल यादव जी को पता चल गया था कि यार 40 लाख जो उन्होंने 20 लाख रुपए दिए थे वो डूब सकते हैं, लॉस हो सकता है उस पर अच्छा कैसा। तो जब आपको ऐसे पहले ही एंटीसिपेट हो जाए कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू गिर सकती है, तो आप उसके लिए पहले से, अगेन प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है, पहले से ही लॉस के लिए कुछ सेटिंग करके रखो। और वो सेटिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब इसके भी, अच्छा ये अगेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ लॉस के लिए है, प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं होता। ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट है तो इसमें डाल देंगे, नहीं, प्रॉफिट का नहीं है, सिर्फ लॉस। रिजर्व जो है हम लॉस के लिए बनाते हैं। अब केस नंबर 1, 5 केसेस आते हैं। केस नंबर 1 क्या है? जहाँ पर कोई लॉस ही नहीं हुआ। जब लॉस ही नहीं हुआ तो हमारा IFR किस काम का? तो भैया बांट दो ना पार्टनर में, जैसे पिछले केसेस में करें हमने वर्कमैन कंपनसेशन में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल होल्ड रेशियो। ठीक है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। अब हमारा लॉस हो गया, अब हमारा लॉस हो गया, अच्छा खासा लॉस हो गया, लेकिन अभी भी उतना लॉस नहीं हुआ जितना हमने एंटीसिपेट किया था। हमारे IFR जितना हमने बनाया था उससे कम ही है लॉस। चलो, तो अब अटैक आने से बच गया हमारा, क्योंकि सारा लॉस नहीं हुआ, IFR जितना बनाया था उससे कम ही है। तो दैट मीन्स एनी हाउ, जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया, सारा का सारा IFR डेबिट तो होगा ही होगा। ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, अब एसेट कम हो गया, अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, और जितना बच गया, मतलब जितना लॉस था हमने IFR से रिकवर कर दिया, बाकी का जितना बच गया हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गई। सिंपल सा लॉजिक है यार, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नथिंग एल्स। केस नंबर 3, अब हमारा लॉस हुआ अगेन, लेकिन वो लॉस जो है वो हमारे IFR के इक्वल, मतलब जितना हमने एंटीसिपेट करा था उतना ही लॉस। चलो कोई नहीं, अभी भी हमारा दिमाग जो है वो संतुलन में है प्रॉपर। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट, अगेन जितना लॉस हुआ था सारा रिकवर कर लिया,
और इस बार कुछ बचेगा ही नहीं आपका। रिजर्व में कहाँ बचेगा जब सारा ही सारा लॉस ही रिकवर करने में लग गया। एंड केस नंबर 4 आता है आपका, जहाँ पर लॉस हुआ लेकिन भैया ये अटैक वाला लॉस हो गया कि जितना एंटीसिपेट गया था उससे ज़्यादा हो गया। अगेन हमारा रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, जैसे केस नंबर 4 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो जितना आपने फुल अमाउंट से पूरा आपका रिजर्व डेबिट होगा, जितनी अमाउंट रिजर्व की है उतने से डेबिट, लॉस की नहीं। जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है रिजर्व एंड लॉस का, वो रीवैल्यूएशन से ले लेंगे और एसेट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है पूरे लॉस से हम कम कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। फिर उस रीवैल्यूएशन के लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 5वां केस जो है भैया वो दोस्तों को पार्टी देने वाला केस है, जिसमें हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यार जो IFR आप बनाते हो सिर्फ लॉस के लिए बनाते हो, प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं होता। विच मीन्स ये जो IFR था इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो बांटो ना, छुट्टी करो पार्टनर में, पूरा बांट के लेट देम इंजॉय। और उसके बाद आपका जो एसेट बढ़ा प्रॉफिट होने से, वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। जब लॉस हुआ था उधर डाल रहे हो तो प्रॉफिट में नहीं डालोगे, और फिर ये प्रॉफिट पार्टनर्स में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना यार, तो डबल प्रॉफिट हो गए यहाँ पर। तो पार्टनर्स का मजे है भैया। चलो गुड। चलिए अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देन फिर आज की क्लास हम ओवर करते हैं। तो भैया उसने बोला 4 3 2 में ABC फॉलो कर रहे थे अपनी PSR, एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ, कौन सा मच्छर काटा, उन्होंने बोला चलो इक्वल करते हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टमेंट आ रही थी 1 लाख रुपये और 18,000 रुपये आ रहा था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 18,000 रुपये हमारा आ रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये हमारे 5 केसेस उसने दिया, जिसमें पहले में तो नो लॉस हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो जितना पैसा लगाया था मार्केट वैल्यू उतनी ही चल रही है। तो चलो दिमाग हमारा थोड़ा अब टिका रहेगा। तो ऐसे में जितना भी हमारा IFR था, कितना था? आई गेस 18,000 रुपये। इसको हम 4 3 2 में ABC में बांट देंगे। 4 3 2 रेशियो है, मतलब इसका आ जाएगा 8,000, इसका आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या बोलता है ये भी देख लो। केस नंबर 2 बोलता है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 91,000, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 91,000। अब हमारा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? अब हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है मात्र 9,000 रुपये का, क्योंकि हमने 1 लाख रुपये लगाए थे और बचे कितने? 91। मार्केट वैल्यू इतनी होगी, दैट मीन्स 9,000 का हमारा लॉस हो गया। अब ये 9,000 हम कहाँ से रिकवर करेंगे? IFR डेबिट एनी हाउ पूरे से डेबिट होगा, जिसमें से 9,000 तो लॉस रिकवरी में लग गए। ये कितने हो गए? 9,000 रुपये। बाकी के कितने बचे आपके? 2A 2B 2C 9,000 बचे हैं। पार्टनर्स को एंजॉय करने दो, थोड़ा पार्टी शार्टी करें यार वो भी। तो 9,000 आप बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000 और 3,000 और 2,000। आ जाएगी भाई, उनमें बोतलें आ जाएंगी इनकी कि नहीं आ जाएंगी? बताना मुझे ज़रा, कौन कौन सी बोतलें आ जाती हैं ऐसे पैसे में? 4 में, 3 में, 2 में। केस नंबर 3 अगेन लॉस हुआ, लेकिन इस बार लॉस कितने का हो गया? पूरा 18,000 रुपये का हो गया। अब 18,000 का लॉस मतलब पूरा का पूरा जो आपका IFR है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 18,000 से कम हो गई। केस नंबर 4, ओ माय गॉड, 25 दिन में पैसा डबल। ले लो फिर इसका 27,000 रुपये का लॉस। अच्छा, ऐसे में क्या करेंगे? केस नंबर 4 में IFR पूरा डेबिट होगा अगेन, कितने से? 18 जितना है यार हमारे पास, उससे ज़्यादा कैसे यूज़ कर लेंगे? जो 9,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन P&L अकाउंट। 2 इन्वेस्टमेंट, पूरा 27,000 से इन्वेस्टमेंट कम। अच्छा, अभी इतना भी ख़त्म नहीं हुआ, ABC को बांटोगे नहीं लॉस? वो बंदे प्रॉफिट एंजॉय करते हैं तो लॉस बियर नहीं करेंगे क्या? तो 9 है तो 4 3 एंड 2 रीवैल्यूएशन पूरा का पूरा 9 है। ठीक है। एंड केस नंबर 5, लो भैया चलो, उसने हमें खुश कर दिया लास्ट में जाते जाते कि भैया तू ले प्रॉफिट ले 18,000 रुपये ले। पार्टनर्स को बोला नाचो। तो IFR तो हमारा यूज़ ही नहीं हुआ, तो क्या करें? इसको बांट दें पार्टनर्स में, जैसे हमने पहले किया था 2A 2B
टू सी। 18 को आप बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 6 एंड 4। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री नहीं करो, कई बच्चे ये करना भूल जाते हैं, तो मेक श्योर यू हैव टू बी अटेंटिव। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारा, प्रॉफिट हुआ है, कितने से प्रॉफिट हुआ है, 18,000 से। अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पहले रीवैल्यूएशन, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आप कर दो, विच इज़ रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 18,000 ये हो गया आपका 8, 6, 4। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री जो हम करते हैं ये ज़रूरी नहीं होता हर बारी का। जब इसका अलग से कोई 3 नंबर का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है सिर्फ इस रिजर्व से रिलेटेड, तब हम करते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो यार अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट जरूर करो। चैट करेंगे कमेंट में, आप कमेंट करो, सर मज़ा आ रहा है, सर ये कंसेप्ट पढ़ाओ, सर वो पढ़ाओ, ऐसे वैसे क्वेश्चंस पूछो कमेंट में, मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं आंसर करूँगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।